मुनावर और अभिषेक को छोड़कर सारे, इसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे इसकी। जो भी हमारा थोड़ा बहुत बॉन्ड बना, उन अभिषेक ने मुझे एक मैसेज करा। उस मैसेज से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अभिषेक ने शायद ईशा के साथ फिजिकली गलती ईशा की है, जो आज ईशा के मन में होता तो वो बता सकती थी। ऐश्वर्या इतनी दिख नहीं रही है और विक्की नहीं दिख रहे थे वो अब। दोस्तों, स्वागत है सुखी जी आपका टेली चक्कर पर। वैसे तो आप मुझे बताएं, आप वैसे तो बड़े स्वीट एंड कूल लग रहे हैं, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ, टचवुड। फ्रेंड्स के प्यार से, आप सबके ब्लेसिंग से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी। अच्छा, जितना भी मैंने सुना जाना कि अभिषेक को लेकर आप थोड़ा ज्यादा टची हो रहे हो, अभिषेक के लिए आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, क्यों और हम्म। क्या? यार देखो, अभिषेक से कुछ मेरा इतना खास रिलेशनशिप तो है नहीं। हम्म, मतलब जो भी है, क्योंकि इस बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उसमें से सबसे ज्यादा, सबसे प्यार से, सबसे रिस्पेक्ट से मुझसे बात करने वाला सिर्फ अभिषेक है। और आपको पता है, हम ट्रांसजेंडर को ना बाकी चीजों से, मतलब बाकी चीजें जैसे लाइक मनी एंड ऑल, बहुत सारी चीजों से ज्यादा पसंद क्या होता है, रिस्पेक्ट। हमें कोई रिस्पेक्ट दे तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अभिषेक ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, उस लड़के ने बहुत मुझसे प्यार से ब्लेसिंग्स ली है। जिस दिन वो बिग बॉस के घर में जा रहा था, उस दिन भी उसने मुझसे बहुत ही प्यार से ब्लेसिंग्स ली। और दूर से ही सही मैंने अभिषेक की नजर उतारी, दूर से ही सही, जैसा मुझसे हुआ। क्योंकि मैं सेम डे आई मीन दिल्ली, मैं दिल्ली में थी, तो इस वजह से। और अभिषेक एकदम जेन्युइन पर्सन है। बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं ना, मुनावर और अभिषेक को छोड़कर सारे टू फेसेस है। इसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे इसकी। मैं सबको नोट कर रही हूँ, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा एपिसोड देखूं। लेकिन मैं प्रोमो या जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे शूट्स एंड ऑल से, जो भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, मैं बिग बॉस ऑन करके देखती हूँ। मैंने सबको देखा है, हर कोई टू फेसेस गेम खेल रहा है। बट अभिषेक जैसा है वो रियलिटी दिखा रहा है, इसलिए मैं अभिषेक के सपोर्ट में। कैसे कनेक्शन हुआ था आप और अभिषेक का, अगर आप हमें बता पाए? अभिषेक और मेरा कनेक्शन, हम इंस्टा पे हुआ था। इंस्टा पे हुआ था। हम दोनों की नॉर्मल हाय हेलो बातें हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत नॉर्मली बातें जो होती है सबके बीच में, हम एक फ्रेंड्स की तरह हमने बात करी। देन उसके बाद उनको हम काफी टाइम पहले अभिषेक मेरी को मुझे मिले थे, मतलब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी सामने सामने कभी। तो टाइम नहीं मिला था, उस सेट पे हम कोई शो कर रहे थे। नाइनगांव में शूट चल रहा था, उस सेट पे हम कोई शो कर रहे थे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैं काफी टाइम से सोच रही थी अभिषेक से बात करने का, लेकिन बिग बॉस में जाने के 2-3 दिन पहले की बात है। अभिषेक से जब मेरी बात हुई अच्छे से, तो मैंने अभिषेक को ये कितना बोला, अभिषेक आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं तो आप तो ब्लेसिंग्स अपने मम्मी पापा से खासकर लेके जाना, उनसे अपनी नजर उतार के जाना। तो देखना, उनका साथ रहेगा तो आपके साथ सब अच्छा होएगा। और जैसे हमारी इंस्टा पे बात हुई और जो भी हमारा थोड़ा बहुत बॉन्ड बना, उन अभिषेक ने मुझे एक मैसेज करा। उस मैसेज से मुझे उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड हो गया ना, कि जैसे हम काफी पुराने फ्रेंड्स। अच्छा, क्योंकि ना बहुतों से मैंने बात की, अभिषेक के बहुत दोस्त हैं जिनको मैंने यही साफ पूछा कि क्या अभिषेक इतने एग्रेसिव नेचर वाइज पहले भी थे, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम्म। आशिक है, पुराना प्यार सामने आ गया तो एग्रेशन निकल रहा है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है, वो पहले से ही वो एग्रेसिव है, फिजिकली बहुत ज्यादा उतारू हो जाता है, आमादा हो जाता है, जिस चक्कर में ईशा यार ने। देखो, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं यार, पता है आपको, जैसे कि जितना मैं अभिषेक को जानती हूँ, मेरी अकॉर्डिंग जितना मेरा दिल जानता है कि अभिषेक इतना भी फिजिकल नहीं होता किसी के साथ। अभी मैंने जहाँ तक कि सुना है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अभिषेक ने शायद ईशा के साथ फिजिकली मतलब अग्रेसिव हुए हैं एक बार। तो लेकिन ये झूठ है यार। अभिषेक जैसा भी है, आई नो उसको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है वो। मतलब जो चीज उसको नहीं पसंद है, वो चाहता है कि सब उसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं भी चल पाती है। लेकिन अभिषेक इतना भी गुस्से में आके इतना भी नहीं करेगा कि वो किसी लड़की पे हाथ उठाए। इतना उसको नॉलेज है यार, वो क्या कर रहा है उसके माइंड में है कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन इस बिग बॉस के घर में लोगों ने उसको एग्रेसिव दिखा दिया है, एग्रेसिव बना दिया है, लेकिन रियलिटी में मेरे अकॉर्डिंग तो इतना एग्रेसिव नहीं है यार। और जो उसके साथ हो रहा है, जैसे ईशा का पहले समर्थ को बॉयफ्रेंड नहीं मानना, फिर 2 घंटे बाद सबके मनाने पे मान लेना, फिर हम्म। मुनावर और जब अभिषेक बैठकर कोई मुशायरा कर रहे थे, अच्छा हुआ वहां रिंकू जी थे, तो वो आई रिंकू जी के पास बैठी और इन लोगों ने अपना मुशायरा कंटिन्यू किया।
तो वो उठ के हम्म। चली गई और समर्थ को जाकर कहती है ये लोग मुझे टॉन्ट मार रहे, तो समर्थ आकर झगड़ा करना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किस हद तक सही लग रहा है आपको या रियल लग रहा है? यार मैं आपको सच्ची बताऊं तो यार, मुझे ना यहाँ पे समर्थ रियल लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी समर्थ रियल नहीं लग रहा है। समर्थ एकदम ओवर एक्टिंग, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है वो कुछ सोच कर ही आया कि मैं अभी बिग बॉस के घर में ना अपने आप को नहीं, अपनी अपनी रियलिटी नहीं, मतलब अपने आप को जीतने के लिए, मतलब कुछ गेम खेलने नहीं, सिर्फ अभिषेक से लड़ने आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और और लाइक जहां तक अभी हमने देखा फर्स्ट वीक में अभिषेक और ईशा का बॉन्ड बहुत अच्छा चल रहा था। देन वीकेंड पे क्या हुआ कि मतलब वीकेंड पे जो सबने देखा कि समर्थ के आने से इतना सब कुछ हुआ। अगर काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ना फैंस, कुछ फैंस हैं समर्थ के जो, वो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इन लोगों की प्लानिंग होगी आपस में। अगर ये प्लानिंग होती ना तो अभिषेक इतना नहीं रोता। स्ट्रांग लड़का, मैंने इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा लाइफ में, जितना उसको सताया जा रहा है या जितना उसके साथ उसको एग्रेसिव किया जा रहा है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ईशा और समर्थ का प्लान लगता है। और मैं, ईशा बच्ची है, भोली है, वो हर किसी से अट्रैक्ट हो जाती है। ईशा को नहीं मालूम कि कब किसी के आगे क्या बोलना है, लेकिन गलती ईशा की है जो आज ये दोनों लड़के आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, समर्थ और अभिषेक। बिग बॉस के घर से ना सोनिया बंसल निकल कर आई हैं, आपको पता होगा। जब हम्म। मैं हाल ही में बात कर रहा था सोनिया से, क्योंकि सोनिया का ऐसा था कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको बिग बॉस के घर में एंट्री मिली है और तो मैंने उनसे कौन? प्रोसेस पूछा। सोनिया बंसल, आई डोंट जो नो सोनिया बंसल। फर्स्ट एविक्शन हुआ जो बिग बॉस के घर से, उसमें पहली प, लड़की अभी बाहर आई। पता नहीं, मैंने नहीं देखा उनको शायद। तो एक है कंटेस्टेंट जो अभी हाल ही में अभी इस बाहर आए। सीजन में है हाँ, इस सीजन में थी, निकल पहला यार। एलिमिनेशन उन्हीं का हुआ। सुनो, पता है यार, मुकेश पता है, इस सीजन में ना ये अभिषेक, मुनावर, अंकिता, नील हाँ, भट्ट और ईशा, समर्थ और ऐश्वर्या, इनके अलावा कोई मनारा, और इनके अलावा कोई बिग बॉस में दिख ही नहीं रहा है। हाँ, फैंस वो को तो पता ही नहीं कि और कौन है। तो ये करेक्ट। सोनिया बंसल तो मुझे तो एक दिन एक परसेंट भी नहीं दिखी है यार। रिंकू करेक्ट। मैम भी मुझे नहीं दिखी है। हाँ, तो सोनिया जब निकल कर आई, तो सोनिया का ऐसा हाँ। हिस्ट्री था घर में जाने के पहले कि बहुत एंड मोमेंट पे उनका कंफर्मेशन हुआ, जैसे जैसे बैक पैक करके वो गई, फिर एक हफ्ते में हम्म। निकल गई। तो वो स्टोरी जब हमने जानने की कोशिश की तो सोनिया ने बताया नहीं, लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 महीने से बात चल रही थी, ये बहुत कुछ कुछ हो रहा था। फिर मैंने सोनिया हम्म। से पूछा, सब लोग कह रहे हैं कि समर्थ, अभिषेक और ईशा का ये प्लानिंग है। तो सोनिया ने कहा ये प्लानिंग अभिषेक का तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म। हाँ, समर्थ और ईशा मैं जानती हूँ, वो दोनों साथ में थे, 3 महीने से चल रहा था, तो ऑब्वियसली ईशा को पता होगा कि समर्थ भी जा रहा है और समर्थ हाँ, को पता लिसन 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 लिसन, अब मैं बताती हूँ। लाइक देखो, वो सोनिया, सोम्या जी, सोनिया सोनिया आई डोंट नो, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। अगर अभिषेक की प्लानिंग होती ना ये, तो अभिषेक को इतना हर्ट नहीं होता। और सेकंड चीज, 1 साल से इन दोनों का रिलेशन चल रहा था और अभिषेक को ये चीज नहीं पता थी। 1 साल से दोनों मिले नहीं, अभिषेक और ईशा भी नहीं मिले, इतनी अच्छी बात नहीं हुई। अगर ईशा के मन में होता तो वो बता सकती थी। 1 हफ्ते जो साथ में रहे, 1 हफ्ता तो ये समर्थ नहीं था ना घर में, 1 हफ्ते में वो हम्म, बता सकती थी कि मैं किसी के साथ कमिटेड हो चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं किसी से प्यार कर रही हूँ। ये ईशा की गलती है। तो हाँ, ईशा और समर्थ का प्लान हो सकता है, मैं भी बोल रही हूँ 99%, 99 क्या, 101% इनका प्लान हो सकता है। क्योंकि लाइक एकदम से इन दोनों का फ्लिप कर जाना, एकदम से ईशा का प्रॉपर फ्लिप कर जाना, जो 1 हफ्ते तक प्रॉपर अभिषेक की थी, 2 दिन में आके चेंज हो गई, इतना गेम खेलना, तो इन दोनों का प्लान हो सकता है। लेकिन अभिषेक इस प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्या लगता है अभिषेक कहाँ तक टिकेगा, फाइनलिस्ट बनेगा? मेरे लिए तो विनर है यार, और मेरे लिए तो विनर है, मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए विनर है। और फाइनलिस्ट देखो, जहां तक मेरा दिल बोल रहा है कि अभिषेक, मुनावर तो फाइनलिस्ट बिल्कुल रहेंगे। बाकी बिग बॉस जिताना तो उनके हाथ में है, और जनता के हाथ में, जनता के फैंस के हाथ में है। मेरे जैसे जितने फैंस है अभिषेक के, हम सबका अच्छे से सपोर्ट रहा, जैसा अभिषेक कर रहे हैं, तो मेरा तो हमेशा से सपोर्ट है, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है। तो मेरी दिल से यही ब्लेसिंग्स है कि अभिषेक ट्रॉफी लेकर ही घर से बाहर आए। मुनावर को कुछ लोग कह रहे हैं मास्टरमाइंड है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल कि खेल नहीं रहा है। नहीं, मुनावर मास्टरमाइंड है। मुनावर दिखता है, जहां उसको दिखना है वो वहां दिखता है। करेक्ट। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, बहुत सारे मीम बन रहे हैं कि इस बार तो बिग बॉस लगता है डिवोर्स करा के ही मानेंगे। ऐसा हाँ मीम बन रहा है बहुत जगह, क्योंकि नील ऐश्वर्या की लड़ाई हो रही है, विक्की अंकिता की लड़ाई हो रही है। आपको ये दोनों कपल्स को देख के क्या लगता यार, पता है यार, आपको पता है दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में हर छोटी छोटी चीज को लेके घर में भी झगड़ा होता है। अगर क्या हुआ, हस्बैंड ने वाइफ के भाई को कुछ बोल दिया तो भी झगड़ा होता है। है? ठीक है। हाँ,
मुझे नहीं लगता इन लोगों का डिवोर्स होगा। जहां तक मुझे नहीं लगता नील ऐश्वर्या का डिवोर्स होगा, अंकिता अंकिता और विकी का डिवोर्स होगा। क्योंकि यार बिग बॉस के घर में ना, यहाँ पे काफी सारे लोग एक दूसरे को एग्रेसिव करने की कोशिश करते हैं, और ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे ये चलता रहेगा। पहले भी चलता था, पहले भी हमने देखा काफी सारे कपल्स के झगड़े होते थे, बाद में एक हो जाते थे। हस्बैंड वाइफ में तो यार ये कॉमन है एक तरह से। और मैं नहीं चाहूंगी कि ये लोग का डिवोर्स हो कभी। जैसे मेरे लिए अभिषेक है, वैसे मेरे नील ऐश्वर्या भी है, और लाइक अंकिता अंकिता भी बहुत अच्छी है। अंकिता भी हम ट्रांस की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और अंकिता विक्की भी, मतलब उनके लिए भी दिल से ब्लेसिंग्स है कि उनका कभी डिवोर्स ना हो। और नील बहुत मैच्योर भी है, वो बहुत मैच्योरली बहुत हैंडल भी मेच्योर है। कर लेते हैं। हाँ आई नो। पता है एक चीज और, ऐश्वर्या इतनी दिख नहीं रही है, और विक्की नहीं दिख रहे थे वो, अब वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं दिखाने के लिए अपने आप को। जैसे कि उन्होंने ऐश्वर्या और नील के बीच में दो बातें, मतलब जो भी उनकी फैमिली उनका पर्सनल था, उनको पंचायत नहीं करनी चाहिए थी, वहां से मैं ऐश्वर्या के साथ हूँ। और अभी आज उनका अब कल लास्ट एपिसोड में अभिषेक के साथ कुछ हुआ शायद, मैं हाँ, प्रॉपर देख नहीं पाई, अभिषेक के साथ कुछ हुआ। तो विक्की अपने आप को दिखाने के लिए फालतू पंचायत कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड बिल्कुल नहीं है, वो माइंड से नहीं खेल रहे, वो दिखाने के लिए अपने आप को कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत बस। चलो देखते हैं कि कौन सा आपका फेवरेट यानी अभिषेक या मुनावर में से आगे मेरा फेवरेट तो बढ़ेगा। सिर्फ मेरा फेवरेट तो सिर्फ अभिषेक है। और हाँ, जिसके लिए मैं आज हूँ आप सबके सामने, आप सबसे बात कर रही हूँ। देखो मुनावर से मेरा कुछ रिश्ता नहीं, कुछ लेन देन नहीं, मुनावर भी जेन्युइनली गेम खेले, लेकिन इस टाइम पे बिग बॉस में जो सबसे ज्यादा जेन्युइन है वो तो सिर्फ अभिषेक है। तो मैं उसके साथ हूँ। और मैं क्या, मेरी पूरी ट्रांस टीम, एलजीबीटी कम्युनिटी टीम हमेशा उसके साथ है, और बाकी पूरी जनता का प्यार है उसके साथ। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा दिल से मेरे भाई के लिए है। और आपको पता है मैं जब भी टीवी पे उसको देखती हूँ ना, तो मैं लाइक हम ट्रांस कैसे उनको ब्लेस करते हैं, तो मैं मेरे दुपट्टे से उनकी नजर उतारती हूँ हमेशा, मेरे भाई की। और मैं तो चाहूंगी जल्द से जल्द इस शो में जितने भी उसके ऊपर बुरी नजर वाले हैं सब जल्द से जल्द निकल जाए घर से। थैंक यू सो मच सुरभि जी कि आपने अपना स्पेशियस टाइम हमारे लिए निकाला। एंड वी ओके, विश थैंक यू। यू सो मच। सभी को जय माता दी, आप सबके लिए भी दिल से ब्लेसिंग्स है।